हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो हमने स्पैनिंग सेट और लीनियर स्पैन की डेफिनेशन कर ली थी। अब एक लीनियर स्पैन पर एक थ्योरम करते हैं और कुछ एग्जांपल देखेंगे बाद में। ये थ्योरम है एक लीनियर स्पैन पर। क्या कहती है थ्योरम? स्टेटमेंट है थ्योरम की, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी एफ कंटेनिंग एस। क्या हुआ स्टेटमेंट का मतलब, जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे किसी नॉन एम्प्टी सबसेट एस के, उनसे जो सेट बनेगा वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा उस वेक्टर स्पेस का जो एस को कंटेन करेगा। या इस तरीके से आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इन ए वेक्टर स्पेस जो एल एस होता है मतलब लीनियर स्पैन होता है, वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है जो कंटेन करता है एस को। ये दोनों सिमिलर है। इसमें जो एल एस की डेफिनेशन है उसको मतलब एक्सप्लेन करके लिख रखा है, एलिबरेट करके लिख रखा है। मतलब लीनियर स्पैन की क्या डेफिनेशन होती थी, जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं किसी सेट से, मतलब एस सेट के एलिमेंट से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनका सेट जो होता है वो लीनियर स्पैन होता है। अब ये बताना है लीनियर स्पैन जो होगा वो किसी भी वेक्टर स्पेस का स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा जो एस को कंटेन करेगा। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, क्या दिखाना हमने, एल एस जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है वो जो कंटेन कर रहा है एस को। पहले तो ये दिखाएं एस कंटेन करता है एल एस को। इसके लिए क्या करें, इसका एक एलिमेंट लेके चलें। पहले लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया हमने। मतलब एस में 5 एलिमेंट नहीं, मतलब एक आधा एलिमेंट तो ज़रूर है। अब अगर एस का कोई भी एलिमेंट लेके चले हम, V1 बिलोंग कर रहा है एस में, और V1 को हम क्या लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, 1.V1 प्लस 0.V2 प्लस 0.V3 प्लस, इसमें एस में कितने भी एलिमेंट लेके चलो आप, एस के मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया हमने Vn। तो यहाँ से क्या आ गया, V1 बिलोंग कर गया एस को। V1 को हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं, ये तो जीरो हो जाएंगे। V1 को इज इक्वल टू कर लिया 1.V1 प्लस 0.V2 और 0.Vn। ये क्या होता है लीनियर स्पैन, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया आपने किसी एलिमेंट को, वो लीनियर स्पैन में बिलोंग करेगा। V1 को लेके चले थे हम एस का, दिखा दिया हमने एल एस में, तो एस जो है वो सबसेट हो गया एल एस का, मतलब जो है लीनियर स्पैन जो है वो कंटेन कर रहा है एस को। अब एल एस को स्मॉलेस्ट सब स्पेस दिखाना है। पहले क्या दिखाएं हम, एल एस को सब स्पेस दिखाएं। एल एस टू प्रूव एल एस इज सब स्पेस ऑफ वी एफ। एल एस सब स्पेस दिखाना है तो वही ए यू प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, बिलोंग कर जाए एल एस में। ए और बी कोई एलिमेंट लिए हम फील्ड के, यू और वी एलिमेंट लें एल एस के, और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, एल एस जो है सब स्पेस हो जाएगा वी एफ का। अब लीनियर स्पैन में है तो यू जो एलिमेंट है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। लीनियर स्पैन में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाते हैं एलिमेंट, मतलब जो लीनियर स्पैन में ए आई यू आईज आई बिलोंग टू 1 to n सच दैट ए आई बिलोंग टू एफ, यू आई बिलोंग टू वी नहीं एस सॉरी, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। मतलब जो भी एलिमेंट होगा ना सेट का वो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। अब यू जो एलिमेंट है वो A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस अप टू AN UN, और V को क्या ले लिया A1 B1 V1, इससे जस्ट डिफर करने के लिए, प्लस B2 V2 अप टू B, ये आप इतने ही लेना तो इतने भी ले सकते हो, बाकी कम कर लो BM UM, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं V जो है वो इसी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाए। मतलब एनी सेट की एनी वेक्टर की ज़रूरत पड़े हमने V को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए, इसमें तो N ले रखी हमने, इसमें हमें N भी ले सकते थे हम। अब A U प्लस B करो क्या होगा, A कोई भी स्केलर है,
A1 U1 प्लस A2 U2 ये प्लस AN UN प्लस क्या होगा B, ये भी स्केलर है, जस्ट वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, प्लस B2V2 प्लस BMUM। यहाँ से क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, A1 U1 A2 U2 प्लस एज इट इज़ AAN UN प्लस B1V1 प्लस B2V2 प्लस BMUM। अब ये भी स्केलर था और ये भी स्केलर है, A1 ये भी कोई स्केलर आएगा, नया स्केलर AN, ये सभी स्केलर हो जाएंगे। इसे कोई आप अलग नाम भी दे सकते हैं, C1U1 C2U2 प्लस CNUN। अब ये डिफर कराने पड़ेंगे, CN+1 प्लस अप टू CM+N, इसके साथ UV1 होगा, इसके साथ VM होगा, V था सॉरी, ये मतलब AUBV जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया हमने। लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया तो ये LS में बिलोंग कर गया। ये क्या डेफिनेशन थी, AB फील्ड के एलिमेंट लिए हमने, UV LS के एलिमेंट लिए, और इनसे क्या दिखा दिया, AU प्लस BV LS में बिलोंग कर रहा है, तो LS जो हो गया वो सब स्पेस हो गया, सब स्पेस ऑफ किसका, V का। अब LS जो सब स्पेस भी हो गया, कंटेंट भी दिखा दिया हमने, S इसमें कंटेंट भी होगा। अब हमें दिखाना क्या था, अब लास्ट में क्या दिखाना है, LS जो वो स्मॉल s सब स्पेस होगा, मतलब स्मॉल s दिखाना है तो किसी के कंपैरिजन के लिए दूसरा लेना पड़ेगा। हमने W कोई लेट W बी एनी अदर सबसेट ऑफ LS सॉरी VF कंटेन कर रहा है, जो कंटेनिंग S, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा। ये भी कंटेन कर रहा है इसको, ये भी कंटेन कर रहा है, पर हमें क्या दिखा देंगे, LS मतलब जो LS जो वो W में भी कंटेंट है, तो LS क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। अब हमें LS जो वो W ये दिखाना रहेगा बस, टू प्रूव। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, टू प्रूव आपने दो जगह लिखा देख लिया होगा, आपने स्टार्टिंग में ही लिखना है क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, बाकी तो आप डायरेक्ट करते चलें, या लिख भी सकते हैं आप, पर ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, वी सेल सो दैट। अब क्या दिखाना है, LS जो V का सबसेट हो, LS जो V में कंटेन दिखाना है, तो हम क्या लेके चले, U मतलब कोई भी एलिमेंट लें LS का, U मान लिया हमने LS में बिलोंग कर रहा है, और U को हम W में दिखा दें। अब U LS में तो U लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, A1 U1 A2 U2, कितने में AN UN तक ले लो आप। अब U जो मतलब ये जो हमने U1 U2 लिए हैं वो S में बिलोंग करते थे, क्योंकि हमें लीनियर स्पेन किसी सेट के ही तो एलिमेंट होते हैं, किसी सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए कोई वेक्टर, तो उन्हीं जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वही तो लीनियर स्पेन में सेट में कहलाएंगे। अब UIs जो हैं वो सभी S में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब U1 U2 मतलब S जो है वो U1 U2 अप टू UN इस टाइप का सेट है। अब UI S में बिलोंग कर रहे हैं, तो पर W जो है S को कंटेन करता है, तो यहाँ से क्या होगा, UI जो W में बिलोंग करेंगे। अब UI WIs में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब UIs जो हैं मतलब सभी जो U हैं U1 U2 UN वो W में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके स्केलर के साथ मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी करेंगे हम, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 प्लस अप टू AN UN, ये भी W में बिलोंग करेंगे। पहले तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी करेंगे और फिर एडिशन में क्लोजर वाली। अब ये W में है तो ये किसके इक्वल था, U के, U भी W में मतलब U भी W में बिलोंग कर गया। लेके चले थे हम लीनियर स्पेन में, दिखा दिया हमने W में, तो लीनियर स्पेन जो हो W में कंटेंट होगा, यही दिखाना था। LS जो हम सब स्पेस दिखा चुके थे, अब स्मॉल s दिखाना था, तो हमने कोई भी दूसरा लिया, हमने कोई भी आर्बिट्रेरी है ये। अब इसमें ये बड़ा दिखा दिया हमने, मतलब ये LS जो सबसे छोटा हुआ, LS जो है वो मतलब लीनियर स्पेन ऑफ ए सेट है,
इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ये थी हमारी थ्योरम। इससे कुछ रिमार्क बढ़ते हैं। एक तो लीनियर स्पेन ऑफ फाई 0 होगा, वेक्टर के इक्वल होगा मतलब, और इसे आप फाई इजिकल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों होगा? अभी देखा हमने लीनियर स्पेन ऑफ ए सेट स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है। अब फाई का स्मॉलेस्ट सबस्पेस क्या होगा? इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, पर एलिमेंट नहीं है तो 0 वेक्टर तो जरूर होता है। अब वेक्टर स्पेस की बेसिक डेफिनेशन करो, ग्रुप, रिंग, फील्ड और वेक्टर स्पेस। इनमें कोई भी एक लो, आप ग्रुप लो चाहे रिंग लो, उनमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है। और मतलब जो 0 है इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ फाई। जैसे आप 0 जो हो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा फाई का, 0 जो हो मतलब एम्प्टी सेट जो वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, फाइनाइट होता है। कैसे पता लगाते हैं? फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है, तो इस 0 को इसी तरीके से लेके चलो आप। ये मतलब फाई जो है उसका लीनियर स्पेन क्या होगा? फाई होगा? नहीं, 0 जरूर होगा। कोई भी वेक्टर स्पेस है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। बेसिक डेफिनेशन है, उसको कंडीशन है फॉलो करनी पड़ेगी। अब मतलब जो फाई लीनियर स्पेन ऑफ फाई क्या होगा? 0 वेक्टर होगा। और सेकेंडरी मार्क क्या बनेगा? S1 अगर S2 में कंटेंट है तो LS1 भी LS2 में कंटेंट होगा। ये आप कर सकते हैं, इसका प्रूफ मैं नहीं करवा रहा। कोरोली क्या बन गई यहाँ से? कोरोली थ्योरम का ये एक मतलब पार्ट होती है, उसी थ्योरम का यूज़ करके बनाते हैं। LS जो हो S के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ S जो हो सब स्पेस हो V का। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, प्रूफ देख लो के बाद जल्दी जल्दी। क्या मान के चलिए, लेट LS इज इक्वल टू S, प्रूव क्या करते हैं? सब स्पेस होगा V का। अब अभी थ्योरम किया हमने, LS जो वो सब स्पेस होगा V का। LS जो सब स्पेस होगा, स्मॉलेस्ट होगा बल्कि, LS इज सब स्पेस ऑफ V। पर ये दोनों इक्वल हैं तो S भी सब स्पेस होगा V का, यही प्रूव करना था। अब हम क्या लेके चलें? S इज सब स्पेस ऑफ V, और दिखाएंगे LS जो है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस, मतलब ये इक्वल होंगे LS और S। अभी हमने जो थ्योरम की है उसे क्या कह सकते हैं? LS जो स्मॉलेस्ट सबस्पेस है और S भी सबस्पेस है, LS सबस्पेस है और S भी सबस्पेस है। पर LS जो स्मॉलेस्ट है तो LS मतलब S में कंटेंट होगा, यही मतलब हुआ LS स्मॉलेस्ट सबस्पेस है किसी भी मतलब V वेक्टर का, और S कोई सबस्पेस अदर। LS अगर सबसे छोटा है, और अब क्या दिखाते हैं हमें? इक्वल दिखाना है तो कोई दो सेट इक्वल दिखाने हमने, A इज इक्वल टू B, A B में कंटेंट दिखा दे, B A में कंटेंट दिखा दे, तो यही कंडीशन होती है। अब S को LS में कैसे कंटेंट दिखाएं? ये हम जानते ही हैं कि विधि हमने, ये देखो S LS में कैसे कंटेंट होता है। S का कोई भी एलिमेंट लो आप, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो LS में हो गया वो, S LS में हो गया, LS S में हो गया, तो LS इज इक्वल टू S, मतलब लीनियर स्पेन ऑफ ए सेट इज इक्वल टू S। अब ये थे मतलब थ्योरम थी। एग्जाम्पल हमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है हमारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आने वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।